हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। आज हम करेंगे ओनली एसिड बेसिस, सॉल्ट्स वाला नेक्स्ट क्लास में करेंगे पार्ट 2 में। तो यहाँ पे आपने अपनी एनसीईआरटी निकाल लेनी है और डेट आज की लिख लेनी है जब भी आप इस क्लास को देख रहे हो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो एसिड बेस वाला चैप्टर हमने पढ़ा है क्लास 7 में भी, ठीक है। अगर आपको याद हो, आगे भी आपने अगर पढ़ रखा है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं पढ़ रखा तो इसमें हम लोग रिवाइज करेंगे इसको। इन्होंने भी पहले यही बोला है कि आपने जी पहले पढ़ रखा है प्रीवियस क्लासेस में, ठीक है। जहां पे हमने क्या पढ़ा है कि सौर जो खट्टा होता है, कौड़ा, कौड़े को क्या बोलते हैं पंजाबी में? कौड़ा बोलते हैं, पर जैसे करेले का टेस्ट होता है ना, तो मेरे को ये वर्ड नहीं याद आ रहा बिटर हिंदी में क्या बोलते हैं इसको। तो बिल्कुल सॉरी, कड़वा, कड़वा बोलते हैं, ओके। तो ये टेस्ट कैसे होते हैं फूड के, ये किसकी वजह से होते हैं? एसिड और बेस की वजह से, ठीक है। प्रेजेंट इन देम, उनमें प्रेजेंट होता है एसिड और बेस, इसकी वजह से या तो उनका टेस्ट खट्टा होता है या कड़वा होता है, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है? इफ समवन इन द फैमिली इज सफरिंग फ्रॉम अ प्रॉब्लम ऑफ एसिडिटी, एसिडिटी के स्पेलिंग क्या है ये, इसमें क्या होता है? एसिड, एसिड की, एसिडिटी का मतलब क्या है कि एसिड की अमाउंट जो है हमारे स्टमक में वो क्या हो गई है? ज्यादा हो गई है, इंक्रीज हो गई है, ठीक है। आफ्टर ओवर ईटिंग, कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू सजेस्ट? लेमन जूस, विनेगर या बेकिंग सोडा सॉल्यूशन? तो क्या सजेस्ट करेंगे हम बेटा? इस पे भी लिखना है तो लिख लो, ये वाला इसका आंसर है बेकिंग सोडा सॉल्यूशन। क्योंकि एसिड की अमाउंट ज्यादा हो गई है तो बेस उनको चाहिए, जब वो बेस कंज्यूम करेंगे तो एसिड की अमाउंट क्या हो जाएगी? न्यूट्रलाइज हो जाएगी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या बोला है कि विच प्रॉपर्टी डू यू थिंक ऑफ चूज वाइल सॉरी थिंक ऑफ वाइल चूजिंग द रेमेडी? कौन सी प्रॉपर्टी आपने देखी कि हमें क्या है उसको प्रॉब्लम क्या है? एसिडिटी, तो हम क्या देंगे उनको? एक बेस देंगे, ठीक है। श्योरली यू मस्ट हैव यूज्ड योर नॉलेज अबाउट द एबिलिटी ऑफ एसिड्स एंड बेस, है ना? हाँ, नलिफाई करने का उनको अफेक्ट। तो नलिफाई इफेक्ट कैसे होगा? एसिड के साथ एक बेस हमें ऐड करना पड़ेगा। एसिडिटी बढ़ गई है तो क्या ऐड करेंगे? एक बेस, ठीक है। फिर बोले रिकॉल करो कि कैसे हम लोग टेस्ट करते हैं एसिड्स को, बेस, सोर और बिटर सब्सटेंसेस को विदाउट टेस्टिंग देम। विदाउट टेस्ट कैसे हम लोग करेंगे भाई? हमको तो समझ नहीं आ रहा कैसे करेंगे, तो कैसे करेंगे देखो यहाँ पे। कह रहे यू हैव नो दैट एसिड्स आर सोर इन टेस्ट। तो ये प्रॉपर्टी है एसिड की कि वो क्या होते हैं? सोर इन टेस्ट होते हैं। ये भी आप अंडरलाइन कर सकते हो, नोट डाउन भी कर सकते हो। वैसे तो मेरे को लग रहा है कि आपके अच्छे नोट्स बने होंगे, नहीं बने तो आप बना लो यहाँ पे बैठ के, नहीं तो नोट्स वाली वीडियोस में नोट्स हैं, आप वहां से ले सकते हो, बना सकते हो। देन क्या है कि अगर विदाउट टेस्ट किए बनाना है तो वो क्या कर सकते हैं? चेंज इन द कलर ऑफ द ब्लू लिटमस टू रेड। अगर ब्लू लिटमस लेंगे तो वो उनको क्या कर देगा? रेड में चेंज कर देगा। देन क्या है हमारे पास? बेसिस आर बिटर, बेसिस बिटर होते हैं, कड़वे होते हैं। ये क्या करते हैं? रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। फिर क्या बोलना है उन्होंने कि लिटमस जो है एक नेचुरल इंडिकेटर है, टर्मरिक भी एक नेचुरल इंडिकेटर है। फिर बोला है हैव यू नोटिस दैट अ स्टेन ऑफ करी? अगर करी, कोई दाल का जो आपके कपड़ों पे स्टेन लग जाए, कोई आपके पास वाइट क्लोथ है, तो जब आप उसको सोप से रब करते हो तो वो कैसा हो जाता है? रेडिश ब्राउन। ये क्यों हुआ? क्योंकि जो हमारा सोप है वो कैसा है? बेसिक इन नेचर। जब आप उसको स्क्रब करते हो ना अपनी करी पे, करी कैसी होगी? उसमें क्या होता है? टर्मरिक, ठीक है। और टर्मरिक और जब बेस को हम लोग मिक्स करते हैं तो कौन सा कलर आएगा? रेडिश ब्राउन, ठीक है। इट टर्न्स येलो अगेन व्हेन क्लोथ इज वॉश्ड विद प्लेंटी ऑफ वाटर। फिर से वो कैसा हो जाता है? येलो। येलो किसकी वजह से? टर्मरिक। टर्मरिक तो सबको पता ही होगा भी, हल्दी होती है टर्मरिक, ठीक है। ये लिटमस क्या होता है ये हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से। फिर बोला यू कैन यूज सिंथेटिक इंडिकेटर्स, जैसे मिथाइल ऑरेंज होता है और फिनोफ्थेलिन्स होते हैं, ठीक है। फिर क्या बोला? इन दिस चैप्टर वी विल रीड द रिएक्शन ऑफ एसिड बेस एंड हाउ एसिड्स एंड बेस कैंसल
each other's effect and many more interesting things। बहुत सारा कुछ पढ़ेंगे डे टू डे लाइफ में, डेली लाइफ में जो भी होता है। ठीक है जी, आगे देखते हैं लिटमस के बारे में। जहां पे लिखा हुआ है डू यू नो, वो हमने पढ़ना है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर लिखा हुआ है मोर टू नो, फिर वो रहने दो, उसको नहीं पढ़ना है। आप पढ़ सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि पढ़ना ही नहीं है। इफ यू आर कंफर्टेबल देन यू कैन, बट उसको जरूरत नहीं है पढ़ने की। ओके, बट ये डू यू नो वाला तो पढ़ना ही है। क्या बोला है कि लिटमस सॉल्यूशन एक क्या होता है, पहले पर्पल डाई होती है, उसको कहाँ से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, लिचिन एक प्लांट होता है। ठीक है, ये इसकी डिवीजन है, आप याद रख सकते हो, इसको लिखना है। ये क्या होता है, कॉमन इंडिकेटर होता है, कॉमनली हम इसे यूज करते हैं। व्हेन द लिटमस इज सॉल्यूशन इज नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक, ना तो लिटमस सॉल्यूशन एसिडिक होता है ना ही बेसिक होता है, इसीलिए इसको क्या करते हैं, यूज करते हैं उसको एसिड और बेस को टेस्ट करने के लिए। फिर इन्होंने क्या बोला है हमको, कैसे कलर होता है उसका, नेचुरली उसका पर्पल कलर होता है। फिर पर्पल कलर को हम लोग क्या करते हैं, डाई करते हैं। ठीक है, उसको क्या कर देते हैं, ब्लू और रेड में कन्वर्ट करते हैं। और भी कुछ नेचुरल एग्जांपल्स हैं, मटेरियल्स हैं जो क्या है, नेचुरल इंडिकेटर्स है, जैसे रेड कैबेज, टर्मरिक। ठीक है, पेटल्स ऑफ लीव्स, जैसे ये लीव्स हैं तीन, सॉरी ये फ्लावर्स हैं, इनके पेटल्स, फ्लावर्स के पेटल, लीव्स के पेटल नहीं, फ्लावर्स के पेटल। ठीक है, ये क्या है, नेचुरल इंडिकेटर्स हैं, नेचर में ये इंडिकेटर्स हैं जो नेचर ने हमें दिए हैं। बस ये पढ़ना है आपको। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, ये हम लोग इंडेक्स क्वेश्चन वाली उसमें सीरीज में ही करेंगे, इसमें नहीं करेंगे। फिर बोला अंडरस्टैंडिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेस, एसिड्स एंड बेस की केमिकल प्रॉपर्टीज को हमने देखना है। यहाँ पे मैं लिखवा दूं, अगर आपको, ये एक्टिविटी है, टेबल नंबर 2.1 है, इसमें लिखना है, आप लिख सकते हो। अगर हमारे पास कोई सॉल्यूशन है बेस, पहले एसिड ले लेते हैं ना। ओके जी, हमारे पास है कोई एसिड, एसिड को रेड लिटमस सॉल्यूशन में डालेंगे तो वो रेड ही रहेगा, ब्लू में डालेंगे तो वो रेड हो जाएगा। फिनोफ्थलीन कलरलेस होती है, इसमें ये कलरलेस ही रहेगा। मिथाइल ऑरेंज में ये कौन सा कलर ले लेगा, आई गेस रेड ले लेगा। ये मैं एक बार देख के बता देती हूँ आपको। ठीक है, रेड ले गया। फिर एक और कलर होता है, ये मैं देख के बताती हूँ, एक सेकेंड। बेस में ये कौन सा कलर लेगा, यहाँ पे ये ब्लू कलर लेगा, यहाँ पे भी ये ब्लू कलर लेगा, यहाँ पे ये डार्क पिंक सा हो जाएगा, और मिथाइल ऑरेंज में ये होगा, आई गेस ये येलो कलर का होगा। थोड़ा सा यहाँ पे मेरे को कंफ्यूजन है, मैं देख के बताती हूँ आपको। ठीक है, देन उन्होंने क्या बोला है कि these indicators tell us whether a substance is acidic or basic by change in color। कलर चेंज होने के बाद ये बताते हैं कि कोई एसिडिक है सब्सटेंस या कोई बेसिक। और भी एक और टाइप ऑफ इंडिकेटर्स हैं जो स्मेल के थ्रू हमें बताते हैं, उनका ओडर है जो, वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, उनको क्या बोलते हैं, ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ओके, देन क्या है हमारे पास, वोल्फैक्टरी इंडिकेटर्स में हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, वेनिला, अनियन एंड क्लोव। ठीक है, दिस कैन बी यूज्ड एज वोल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। तो ये आपको नोट डाउन करने के तीन हमारे पास यहाँ पे एनसीईआरटी में एग्जांपल्स हैं। फिर क्या बोला है हमें, एक सेकंड में इसको रेज ही करता हूँ। रिएक्शंस करने हमने एसिड के मेटल्स के साथ। नोट दैट द मेटल इन द अबव रिएक्शन डिस्प्लेसेस हाइड्रोजन एटम फ्रॉम द, हाइड्रोजन गैस बन जाएगी, फिर एक सॉल्ट बन जाएगा। ओके ओके, थोड़ा सा हमें समझ में आया, पर थोड़ा सा ही। इन्होंने क्या बोला है कि एसिड को अगर हम लोग मेटल के साथ रिएक्ट करवाते हैं, हमेशा कौन सी गैस इवॉल्व होगी, रिलीज होगी, हाइड्रोजन गैस। ओके जी, ठीक है जी, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। बट साथ में हमें क्या करना है, हाइड्रोजन गैस का हमें कैसे पता चलेगा कि वो हाइड्रोजन गैस है, तो हम क्या करेंगे, उस पर एक टेस्ट करेंगे। कौन सा टेस्ट करेंगे वो हमें इसी क्लास में आपको याद करना है, लिख लेना अच्छे से। देन इन्होंने क्या रिएक्शन करवाया कि NaOH लिया, जिंक के साथ रिएक्ट करवाया, सोडियम जिंकेट बन गया, हाइड्रोजन गैस अगेन रिलीज होगी। ठीक है, कह रहे हैं आप फाइंड करोगे कि हाइड्रोजन गैस बनी है इस रिएक्शन में,
However, such reactions are not possible with metals. ओके जी, नई रिएक्शंस है मेटल के साथ पॉसिबल। ये बेस लिया है ना इन्होंने, तो एसिड का बताया, बेस का नहीं बताया है, तो एसिड्स वाला याद करो, यहाँ पे बेस वाला करने की जरूरत नहीं है अभी तो। फिर क्या बोला है कि मेटल कार्बोनेट्स मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स को रिएक्ट करवाओ। पहले क्या बोला है, मेटल को एसिड के साथ रिएक्ट करवाओ, एक सॉल्ट बनेगा। सॉल्ट मतलब कुछ भी नेगेटिव एंड पॉजिटिव वाला, जो न्यूट्रल होगा, ना तो एसिड होगा ना बेस होगा, और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। हाइड्रोजन गैस पे हमें ध्यान देना है कि हाइड्रोजन गैस निकलेगी, ठीक है। यहाँ पे ये रिएक्शन करवाया, ये कार्बोनेट है, ये एसिड है, ये सॉल्ट बन गया, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, यहाँ पे वाटर रिलीज होगा और CO2 गैस। ये हाइड्रोजन कार्बोनेट है, किसी भी मेटल का हाइड्रोजन कार्बोनेट HCl एसिड से रिलीज रिएक्ट करवाया, रिलीज क्या क्या होगा, NaCl वाटर एंड CO2 गैस, जो हमारी कौन सी गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे जो वेरी इंपॉर्टेंट आपको लिखना है कि टेस्ट है, ये किस गैस का टेस्ट है, CO2 का। CO2 को अगर टेस्ट करना है कि ये वाली गैस CO2 है, अच्छा अभी टेस्ट क्यों करना है भाई, क्या जरूरत है। आप अपने आसपास देखो और देख के बताओ कि आपके रूम में क्या ज्यादा है, ऑक्सीजन ज्यादा है, CO2 ज्यादा है, या नाइट्रोजन गैस ज्यादा है। तो देख के क्या आप बता सकते हो कि कौन सी गैस ज्यादा है, नहीं ना। तो क्या है कि टेस्ट ट्यूब में कौन सी गैस रिलीज हो रही है हमें नहीं पता चलेगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस पर टेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो टेस्ट क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड को हम लेंगे जब हम इसको लाइम वाटर में से पास आउट करवाएंगे। लाइम वाटर ये है, इसका अदर नेम क्या है, स्लेक्ड लाइम। तो यहाँ पे क्या लिखना है, स्लेक्ड लाइम, इसका ये भी एक नेम है। स्लेक्ड लाइम को CO2 से पास करवाए, ये बनेगा, और इसकी क्या बनेगी, व्हाइट PPT। तो व्हाइट व्हाइट हो जाएगा सॉल्यूशन, और हमें पता चल जाएगा कि इसमें क्या है, CO2 गैस है, ठीक है। फिर क्या बोला है, ऑन पासिंग एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड, तो कौन सा रिएक्शन होगा, ये वाला रिएक्शन हो जाएगा, ये वाला कंपाउंड बन जाएगा। जब हमने थोड़ी सी कार्बन डाइऑक्साइड पास करवाई है स्लेक्ड लाइम से, तो ठीक है, तो क्या बना था, अच्छा इसका नाम भी लिखवा दूं क्या बेटा, अगर याद है फर्स्ट चैप्टर में तो बहुत अच्छा, अगर नहीं याद तो इसका एक और नाम भी होता है मार्बल। मार्बल भी आपको याद रखना है जी, ठीक है, मार्बल नाम होता है इसका, ओके। देन क्या बोला है, लाइमस्टोन। लाइमस्टोन भी इसका ही नाम है। चौक, मार्बल, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ क्या होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के, ठीक है। इसके ये तीनों नाम हैं। ऑल मेटल कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड, तो वो क्या, उनका रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या बनता है, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ठीक है। ये है इसका रिएक्शन, ऐसे आपको लिखना है, ओके जी, समझ आ गया। देन दिस रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्या बोला है, एसिड्स को बेस के साथ रिएक्ट करवाना है हमें। बोल रहे हैं अगर एसिड को बेस के साथ रिएक्ट करवाएंगे, दोनों का इफेक्ट क्या हो जाएगा, नलिफाई हो जाएगा, बिल्कुल जीरो हो जाएगा, ना तो वो अब एसिड है ना बेस है, ये सॉल्ट बन गया, नमक, और ये क्या है, वाटर, ठीक है। द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस गिव सॉल्ट एंड वाटर, उसको क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की आपको क्या मिल गई है, डेफिनेशन, ठीक है। जर्नल कैसे लिखते हैं न्यूट्रलाइजेशन को, बेस प्लस एसिड सॉल्ट प्लस वाटर हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा, बस इतना आपको करना है। देन क्या बोला है, रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड्स विद एसिड्स। ऑक्साइड्स, मेटेलिक ऑक्साइड्स कैसे बनेंगे, जैसे Na2O, ठीक है, MgO, Al2O3, ठीक है। मेटल्स के साथ ऑलरेडी पहले कौन अटैच है, ये कौन रिएक्ट कर रखा है पहले से ही, ऑक्सीजन। उसके बाद हम किसको रिएक्ट करवाएंगे, फिर एसिड्स को, ठीक है। यू हैव नोटिस दैट कलर ऑफ द सॉल्यूशन बिकम्स ब्लू ग्रीन, ठीक है, एक्टिविटी में बोल रहे हैं वो लोग। कॉपर ऑक्साइड डिसॉल्व हो जाएगी, ब्लू ग्रीन कलर ऑफ द सॉल्यूशन ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर क्लोराइड। चलो छोड़ो इसको, आगे करते हैं, एक्टिविटीज वाली क्लास में ही एक्टिविटीज करेंगे हम लोग, ओके। चलो, फिर बोला है सिमिलर टू द रिएक्शन ऑफ अ बेस विद एसिड, मेटेलिक ऑक्साइड्स आर सेड टू बी बेसिक ऑक्साइड्स, ये भी आप लिख लो। मेटल्स को कैसे हम लोग, मेटल्स कैसे बिहेव करते हैं, मेटल्स कैसे होते हैं, बेसिक इन नेचर, एंड नॉन मेटल्स कैसे होते हैं,
एसिडिक इन नेचर। ये आप ऐसे ही याद कर लो, बाद में आपके पल्ले पड़ जाएगा ये इसका क्या मतलब है। ओके, देन उन्होंने क्या बोला, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विद बेस। तो इसमें क्या है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लिया विच इज अ बेस, रिएक्ट करवाया हमने कार्बन डाइऑक्साइड के साथ टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर। सिंस दिस इज सिमिलर टू द रिएक्शन बिटवीन ब्रास एंड एसिड, तो हमें क्या पता चला कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स क्या होती हैं, एसिडिक इन नेचर। बस ये इनका वो है, जो भी अभी मैंने लिखा है ये पूरा इनका कंक्लूजन है। ओके, फिर बोला व्हाट डू ऑल एसिड्स एंड ऑल बेसिस हैव कॉमन इन कॉमन। उनमें कॉमन क्या होता है, उनमें कॉमन पढ़ेंगे, अब मैं अभी नहीं बताती। ओके, what leads to the similarity in properties? We saw an activity that all the acid generate हाइड्रोजन गैस। ओके ठीक है, जब वो मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं क्या रिलीज करते हैं, हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन सीम्स टू बी कॉमन इन ऑल एसिड्स। फिर जब बेस का रिएक्शन करवाया, बेस में क्या कॉमन है, बेस में क्या कॉमन है देखते हैं, अभी मैं क्यों बताऊं, चलो जी। अच्छा, यहाँ पे एक एग्जाम क्वेश्चन है आपका एनसीईआरटी का, मे बी इंटेक्स क्वेश्चन है, नहीं एक्सरसाइज क्वेश्चन है शायद। तो यहाँ पे है कि ग्लूकोज एंड एल्कोहल सॉल्यूशंस डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ये क्यों नहीं करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट, यहाँ पे अंडरलाइन कर लो आप। यहाँ पे उन्होंने लिखा भी हुआ है एसिडिक जो सॉल्यूशन होते हैं, एसिडिक सॉल्यूशंस में क्या होता है, आयंस होते हैं। ठीक है, आयंस क्या होते हैं, नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज, उनकी वजह से क्या होते हैं ये लोग। द एसिड्स कंटेन H पॉजिटिव आयंस जिसको कैटायन बोलते हैं। एनायंस कौन से होते हैं, Cl नेगेटिव, जैसे HCl है तो एसिड में एक एनायन भी है एक कैटायन भी है। NO3 एनायन है और ये एनायंस भी लिखे हुए हैं, कैटायन हमेशा क्या होगा, H पॉजिटिव। ठीक है, कैटायन सब में प्रेजेंट क्या है, H पॉजिटिव। ये क्या बता, ये जो आयंस हैं कब ये वो हो जाएंगे, ये क्या करेंगे, जब हम इनको वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो H पॉजिटिव आयंस अलग, और जो भी एनायन है Cl नेगेटिव NO3 नेगेटिव ये क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, ये टूट जाएंगे। बिकॉज ऑफ दिस H पॉजिटिव इलेक्ट्रिसिटी, बिकॉज ऑफ नॉट H पॉजिटिव आयंस की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी, बट जो एसिडिक बिहेवियर है वो किसकी वजह से है, H पॉजिटिव। लेट अस सपोज कोई वीक एसिड है और कोई स्ट्रॉन्ग एसिड है, उसमें क्या होगा, जितने ज्यादा H पॉजिटिव आयंस की अमाउंट ज्यादा उतना ही ज्यादा क्या होगा, एसिड होगा स्ट्रॉन्ग। इसमें कोई स्ट्रॉन्ग एसिड है उसमें H पॉजिटिव आयंस ज्यादा है, ठीक है ज्यादा, ये सिंबल लगा लो। कोई वीक है उसमें कम है, ठीक है तो ये सिंबल लगा लो। ठीक है, फिर बोले रिपीट करनी है एक्टिविटी, सब देखना है कि बेसिस में क्या क्या होता है। ठीक है जी, फिर बोला व्हाट हैपन्स जब एक एसिड और बेस दोनों को अलग अलग हम किस में ऐड कर देंगे, वाटर में। जब हमने एक्सपेरिमेंट किया हाइड्रोजन आयन जो HCl के हैं वो क्या हो जाएंगे, उनका सेपरेशन हो जाएगा, सेपरेशन H पॉजिटिव आयंस अलग हो जाएंगे, Cl नेगेटिव अलग हो जाएंगे। बट क्या बोला है कि एब्सेंस ऑफ वाटर में ये नहीं होगा, सेपरेशन नहीं होगा। ठीक है, हाइड्रो वाटर में ऐड करवाया, वाटर का फॉर्मूला लिख दिया, ये आयन बन गया और Cl क्या अलग हो गया। हाइड्रोनियम हाइड्रोजन आयन कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन, तो क्या बन गया उनका, हाइड्रोनियम आयंस वो बन गए हैं। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन कर जाएंगे और क्या बन गया, हाइड्रोनियम आयन। इन्होंने क्या बोला इस पैराग्राफ में, बोला कि पहले इनको अलग करवा दिया, H पॉजिटिव अलग Cl नेगेटिव अलग, Cl नेगेटिव को इन्होंने पीछे छोड़ दिया। ये जो H है ये वाटर के साथ चला गया, 3H हो गए O पॉजिटिव। क्यों हो गए, बोले कि H पॉजिटिव आयन अकेले नहीं रह सकते, बहुत डरपोक है ये, अकेला नहीं रह सकता बेचारा। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है, ये बंदा बोल रहा है मेरे को भी अपने साथ रख लो, तो ये इतने बंदे बन गए, अब ये सारे इकट्ठे रह रहे हैं। ठीक है, ऐसे कुछ भी स्टोरी बना के याद करो बेटा। फिर बोल रहा है हाइड्रोजन आयन मस्ट बी ऑलवेज शोन एज ए प्लस एक्वस और हाइड्रोनियम आयन, या तो एक्वस लिखा होगा, एक्वस मतलब वाटर के साथ इसका मिक्सचर है, या फिर क्या लिखा होगा, हाइड्रोनियम आयन लिखा होगा। ठीक है, ऐसे ये रिएक्शन भी इन्होंने बता दिया। हैव यू सीन दैट एसिड्स दिस आयन इन वाटर, लेट्स डिस्कस, जब इन पे बेस के साथ इनको रिएक्ट करवाते हैं क्या होता है। अच्छा, बेस को अगर पानी के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो क्या होगा, बेस में क्या होगा, Na पॉजिटिव OH नेगेटिव।
ठीक है, ये रिलीज हो गया। 2-3 बेस लेके देखे, 3 बेस लेके देखे, ऐसे ये OH नेगेटिव, इसमें भी, इसमें भी, उसमें भी, सब में क्या है, बेस क्या जनरेट कर रहे हैं, OH नेगेटिव आयंस इन वाटर। तो बेस आर सॉल्युबल इन वाटर, उनको क्या बोलते हैं, एल्कलीज, ठीक है। या जब बेस का वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं उसको क्या बोलते हैं, एल्कलीज। ये आपको याद रखना है, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, ठीक है। फिर बोला है डू यू नो। डू यू नो क्या भाई, क्या हमें नहीं पता क्या, या फिर हमें पता है। ऑल बेस डू नॉट डिजोल्व इन वाटर, सारे बेस नहीं होते हैं, ठीक है, कुछ कुछ होते हैं जो वाटर में डिजोल्व करते हैं और क्या बन जाते हैं, एल्कली। दे आर सोपी टू टच, जब हम टच करते हैं सोप जैसा फील होता है, बिटर होते हैं, कोरोसिव होते हैं नेचर में। नेवर टेस्ट और टच देम एज दे कॉज हार्म, जितना हार्म एसिड्स करते हैं उतना ही हार्म बेस भी करते हैं, ठीक है। आप लैब में जाते हो एक्सपेरिमेंट करने, किसी भी बेस को आपको टच नहीं करना। फिर क्या बोले, नाउ एज वी हैव आइडेंटिफाई ऑल द एसिड्स जनरेट H पॉजिटिव आयंस, बेस कौन सा आयन करते हैं, OH नेगेटिव। तो अगर बेस की हमको पहचानना है कि कौन बेस है, ये वाला बेस है या फिर ये वाला बेस है, तो कौन सा बेस है, OH नेगेटिव, H वाला एसिड है। ये तो आपको पता चल गया, जिसमें H पॉजिटिव आयन ज्यादा वो ज्यादा एसिडिक, जिसमें OH नेगेटिव आयन ज्यादा वो ज्यादा बेसिक, बस। फिर क्या बोला इन्होंने, अगर इन दोनों को ऐड करोगे, इन आयंस को ऐड करते हैं हम एसिड और बेस के, तो क्या बनता है, वाटर बनता है। देन दिस पैराग्राफ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस पैराग्राफ में हमारे पास क्या है कि अच्छा pH वैल्यू वाला रहता है, अभी तो काफी बड़ा चैप्टर है ना। मोर अबाउट सॉल्ट्स, बस सॉल्ट से पहले पहले करना है, ज्यादा बड़ा भी ना हो जाए फिर आप बोर होने लग जाओगे। चलो, द प्रोसेस ऑफ डिसॉल्विंग एन एसिड और अ बेस इन वाटर इज हाईली एक्सोथेर्मिक। एक्सोथेर्मिक का क्या मतलब होता है कि बहुत ज्यादा उसमें हीट रिलीज होती है जब क्या करते हैं हम लोग, एसिड को या बेस को पानी में डिसॉल्व करते हैं, ठीक है। ये काम कैसे करना है, बहुत ज्यादा केयर से करना है आपको। कैसे मिक्स करना है आपको, कोई भी आपने एसिड ले लिया, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये इसको अंडरलाइन करना है। द एसिड मस्ट ऑलवेज बी एडेड स्लोली टू वाटर, एसिड को ऐड करना है वाटर में। पहले क्या है, किसी बीकर में आप पानी भरो, ठीक है, फुल या हाफ जितना भी आपको चाहिए। देन लाइक थोड़ा थोड़ा एसिड ऐड करना है और उसको स्टिर करते रहना है, उसको जैसे मिक्स करते रहना है पानी में, ठीक है। इफ वाटर इज एडेड टू अ कंसंट्रेटेड एसिड, हमारे पास हमने क्या लिया, बीकर ले लिया, एसिड फुल कर लिया, इसमें पानी डाल रहे हैं हम लोग इतने सारे एसिड में, तो क्या होगा कि बहुत ज्यादा हीट जनरेट होगी और जो मिक्सचर है वो क्या करेगा, स्प्लैश आउट हो जाएगा, ऐसे बाहर फैलेगा, निकलेगा। हमारे अगर हमने भाई चश्मे तक नहीं लगा रखे एक्सपेरिमेंट करते हुए, तो मुंह पे आकर गिरेगा एसिड, इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, ठीक है। ये होता क्यों है, बिकॉज ये कौन सा रिएक्शन है, एक्सोथेर्मिक, हीट बहुत ज्यादा इसमें प्रोड्यूस होती है, ठीक है। बस, और क्या लिखा है इन्होंने, फिर क्या है, मिक्सिंग एन एसिड और बेस विद वाटर, ठीक है, तो क्या कर देता है, डिक्रीज कर देता है आयंस की कंसंट्रेशन पर वॉल्यूम। सच अ प्रोसेस कॉल्ड डाइल्यूशन, या डाइल्यूट करते हैं हम एसिड्स को, क्या करते होते हैं, वाटर के साथ मिक्स कर देते होते हैं। आयंस की कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, लो हो जाती है और हमारा एसिड डाइल्यूट हो जाता है, इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं रहता। फिर क्या है, हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड्स एंड बेस, बेस और एसिड्स कितने कितने स्ट्रॉन्ग हैं। कह रहे हमें पता है एसिड बेस क्या होते हैं, इंडिकेटर्स भी होते हैं, एसिड बेस इंडिकेटर्स हमने पढ़े हैं, जो क्या करने के लिए यूज होते हैं, कौन सा एसिड है कौन सा बेस है, उनको डिफरेंट डिफरेंट हमें मतलब पता चल जाता है इनको यूज करके। प्रीवियस सेशन में हमने पढ़ा है डाइल्यूशन एंड डिक्रीज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ दीज आयंस। फिर क्या बोला है, फिर क्या हमें पता चल जाए कितनी क्वांटिटी किसमें प्रेजेंट है, क्या कैन वी जज हाउ स्ट्रॉन्ग एसिड बेस, हाँ जी पता चल जाएगा। पर पता कैसे चलेगा हमें, हमारे पास क्या है, यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर में क्या होता है, द यूनिवर्सल इंडिकेटर शोज डिफरेंट कलर्स एट डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस, इसमें सिर्फ हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन पता चलेगी। एक तो आप इसको अंडरलाइन कर दो कि यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या करता है, शो करता है
different different colors at different concentration of hydrogen ions. A scale of measuring hydrogen ions concentration in a solution is called pH scale. इसको डेवलप करते हैं. The P in pH stands for, जो भी ये है, ठीक है, जर्मन का वर्ड है जिसका मीनिंग क्या है, मीनिंग पावर है. द पीएच स्केल वी मेजर पीएच जनरली 0 से लेके 14 तक होता है. 0 मतलब वेरी एसिडिक, 14 मतलब वेरी बेसिक या एल्कलाइन. एल्कलाइन क्या होता है कि बेस प्लस वाटर, बस वही. पीएच शुड बी, जो भी है, नंबर ऑफ एज अ नंबर विच इंडिकेट्स एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन. ठीक है, हायर द हाइड्रोनियम आयन. चलो ये मैं बता ही देती हूँ इसमें क्या है, ज्यादा ही कुछ लिख रखा है इन्होंने. द पीएच ऑफ न्यूट्रल, न्यूट्रल की पीएच कितनी होगी, 7 होगी. इधर जाएंगे एसिडिक, इधर जाएंगे बेसिक, बढ़ता जाएगा सॉल्यूशन. लेस होगी पीएच 7 से तो एसिडिक सॉल्यूशन होगा, ज्यादा होगी तो बेसिक सॉल्यूशन होगा, अगर 7 होगी तो न्यूट्रल होगा. बस इतना आपको पता होना चाहिए. ठीक है जी. इनके आप पीएच ढूंढ के लिख सकते हो अगर आपको लिखनी है, नहीं लिखनी है मर्जी है, इतना ज्यादा जरूरी है नहीं. ठीक है, ये रहा पीएच स्केल. ये 1 किसकी होती है, गैस्ट्रिक जूस की. गैस्ट्रिक जूस होता है हमारे स्टमक में. 2.2 पीएच किसके, लेमन जूस की. 7 किसका है, प्योर वाटर या फिर ब्लड का. ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, ये बेसिक होता है, ये भी बहुत ज्यादा बेसिक होता है. The strength of acids and bases depend on the number of H positive and OH negative ions respectively. If we take hydrochloric acid and acetic acid of the same concentration, तो क्या हो जाएगा, एक दूसरे को क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे. ओके, फिर क्या बोल रहा है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. पीएच जो है हमारे डेली लाइफ में कैसे इंपॉर्टेंस है उसकी, क्या क्या इंपॉर्टेंट है पीएच में. ठीक है, आर प्लांट्स एंड एनिमल्स सेंसिटिव टू पीएच, पीएच के लिए सेंसिटिव होते हैं. आर बॉडी वर्क्स विद इन पीएच रेंज, इतनी इतनी बॉडी की पीएच होनी चाहिए. लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन सर्वाइव इन अ नैरो रेंज ऑफ पीएच. जब पीएच रेन की क्या हो जाए, लेस देन 5.6 हो जाए, उसको क्या बोलते हैं, एसिडिक रेन. एसिड ज्यादा हो जाते हैं उसमें. ठीक है, जब ज्यादा पीएच क्या हो जाते हैं, लो. फिर ये रेन कहाँ जाती है, रिवर्स में जाती है, और क्या हो जाती है, जो एक्वेटिक एनिमल्स है उनका रहना भी क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है. देन क्या बोल रहा है, डू यू नो एसिड्स इन अदर प्लैनेट. द एटमोस्फेयर ऑफ वीनस, वीनस कैसा है एटमोस्फेयर उसका, थिक वाइट एंड येलोइश क्लाउड होते हैं जो किसके, सल्फ्यूरिक एसिड के हैं. ठीक है, तो आप कर सकते हो इसको थिंक, सोच सकते हो कि लाइफ वहां पे एग्जिस्ट करेगी. अगर क्लाउड्स, यहाँ पे हमने क्लाउड्स बनाई, ये क्लाउड्स हैं, रेन तो कभी ना कभी पड़ेगी ही. ठीक है, या फिर मान लो कि एटमॉस्फेयर में कभी रेन पड़ गई या कभी कुछ हो गया, सारी जगह तो एसिड ही एसिड है. सल्फ्यूरिक एसिड कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है. ठीक है, तो क्या हालत होगी सबकी. चलो, व्हाट इज द पीएच ऑफ द सॉइल इन आवर बैकयार्ड. बैकयार्ड में कैसी सॉइल की पीएच होनी चाहिए. प्लांट्स को कैसी रेन चाहिए, हेल्दी प्लांट्स को ग्रो करने के लिए क्या चाहिए होता है, पीएच कैसी चाहिए होगी. चलो, अगर पीएच है सॉइल की बहुत ज़्यादा लो, तो उसमें क्या ऐड करना होता है, CaO, चूना. ठीक है, फिर उससे क्या होती है, पीएच प्लांट्स सॉइल की ठीक हो जाती है और प्लांट्स ग्रो करते हैं. ज़्यादा एसिडिक जो हमारे पास सॉइल होगी उसमें प्लांट्स ग्रो नहीं करेंगे. पीएच इन आर डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम में कैसी पीएच होती है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि स्टमक में क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है. डाइजेशन में ये हमारी हेल्प करता है, हमारे जो स्टमक है उसको हार्म नहीं करता. ड्यूरिंग इनडाइजेशन स्टमक क्या करता है, ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस करता है, फिर उस पर पेन होने लग जाता है, इरिटेशन होने लग जाती है. इस पेन से बचने के लिए पीपल क्या करते हैं, एंट एसिड्स लेते हैं. ठीक है, इनो वगैरह जो हम खाते हैं, तो उससे क्या होता है, वो क्या करता है कि वो बेस होता है,
बेस हमारे पेट में जाके जो एक्सेस ऑफ एसिड है उसको क्या करता है, खत्म करता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये सब क्या है, एग्जाम्पल ऑफ बेस है जो कोई भी इंसान खा सकता है। देन हमारे पास है टूथ टूथ डिके की पीएच। ठीक है, जब हमारे माउथ की पीएच 5.5 से भी ज़्यादा लो है तो हमारे को क्या होगा, टूथ है कि होगा। ठीक है, दांत खराब होने लग जाएंगे। जो हमारा टूथपेस्ट होता है उसमें क्या होता है, बेस। बेस क्या करता है, जब हम खाने के बाद ब्रश करते हैं, जो भी बैक्टीरिया प्रेजेंट है हमारे माउथ में या एसिड्स हैं उसको क्या करता है, खत्म कर देता है। ठीक है, इसलिए बोलते हैं ब्रश करना चाहिए, नहीं तो दांत खराब हो जाएंगे। बैक्टीरिया जो प्रेजेंट होता है माउथ में वो क्या करते हैं, एसिड्स प्रोड्यूस करते हैं और दांत वगैरह जो भी हमारे हैं उनको खराब करने लग जाते हैं। इसलिए बोलते हैं ज़्यादा शुगर मत खाओ। ठीक है, शुगर एंड फूड पार्टिकल्स जो भी हमारे बच गए आफ्टर ईटिंग, तो बेस्ट वे क्या है कि 2 बार आप ब्रश करो, है ना। क्लीन द माउथ आफ्टर ईटिंग। यूजुअली टूथपेस्ट कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं। फॉर क्लीनिंग द टूथ, ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाता है और टूथ एक प्रिवेंट हो जाता है। ये वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसमें से आपको क्वेश्चन आएंगे। क्या बोला कि सेल्फ डिफेंस बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स थ्रू केमिकल वेरफेयर। हनी बी जो होती है वो आपको क्या करती है, काट लेती है। हनी बीज के जो वो जो काटती है उसमें क्या होता है, एक स्टिंग सा घुस जाता है हमारे स्किन में, उससे फिर पेन होता है, इरिटेशन होती है। वो क्या करती है कि एक तो वो छोड़ जाती है कभी कभी, है ना, अपना वो क्या बोलते हैं इसको, स्टिंग ही बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इतना ज़्यादा जो हमारा स्वेलिंग आ जाती है वो किस वजह से होती है, इनमें क्या होता है, एसिड्स होते हैं। कौन सा एसिड होता है इनमें, वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस ये कौन सा एसिड छोड़ के जाती है, मिथेनोइक एसिड, जिसको और क्या बोलते हैं, फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड, तो फॉर्मिक एसिड होता है। इसको कैसे हम लोग ठीक कर सकते हैं, कोई माइल्ड सॉल्यूशन ले लो बेकिंग सोडा का, जहां पे भी उसने काटा है तो वहां पे रब कर लेते हैं तो ये ठीक हो जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है मिथेनोइक एसिड होता है जिससे बर्निंग वाली सेंसेशन फील होती है। देन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज क्या है यहाँ पे लिखा हुआ, डू यू नो, तो क्या पता है, नहीं है, हमें यह पता है। नेचर प्रोवाइड्स न्यूट्रलाइजेशन ऑप्शंस, क्या क्या भाई, कह रहे कि एक निटल प्लांट होता है, ठीक है, जो वाइल्ड फॉरेस्ट में ग्रो होता है। इसके जो लीव्स होते हैं इन पे छोटे छोटे स्टिंग्स होते हैं, ठीक है, हेयर लाइक स्टिंग्स होते हैं जो बहुत पेनफुल होते हैं। अगर गलती से भी आपने इसको टच कर लिया है तो ये क्या करेंगे, मेथनोइक एसिड आपके हाथ में, जैसे हमारा हाथ गलती से इसको टच कर गया तो हमारे हाथ में ये क्या करेगा, प्लांट एसिड इंजेक्ट कर देगा। कौन सा एसिड, मेथनोइक। इसकी ट्रेडिशनल जो रेमेडी है वो क्या है कि इसके साइड पे ही एक प्लांट होगा, कौन सा प्लांट होगा, डॉग प्लांट। उससे आप एक पत्ता तोड़ो और जहां पे भी निटल प्लांट आपको लग गया उस पर रब करो और ये सारा ठीक कर देगा। फिर उन्होंने पूछा है, कैन यू गेस द नेचर ऑफ द डॉग प्लांट। अगर ये एसिडिक है, इसने क्या इंजेक्ट किया, मिथेनोइक एसिड, कहाँ गया, अरे ये रहा मेथनोइक एसिड। अगर इसने मेथनोइक एसिड ऐड किया है हमारी बॉडी में तो डॉग प्लांट कैसा होगा, बेसिक इन नेचर होगा। ठीक है, डॉग प्लांट का कैसा नेचर होगा, बेसिक। सो द नेक्स्ट टाइम यू नो दैट यू लुक आउट इफ यू एक्सीडेंटली टच द निटल प्लांट, तो क्या करना है आपको, ऐसे उसके साइड पे जो भी प्लांट है उसको यूज करना है। वैसे तो हम लोग फॉरेस्ट में नहीं जाते हैं बट जो भी जाते हैं तो उनके लिए है ये। चलो, बस आज तक यहीं पे क्लास, बाकी हम लोग करेंगे सॉल्ट्स वाला टॉपिक नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू स्टूडेंट्स।